अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीएफएस वन ऑफ इट्स काइंड यूट्यूब चैनल पर 10th क्लास के मॉडल पेपर्स की एक्सप्लेनेशन सीरीज के तहत आज मैं आपके सामने इंग्लिश का मॉडल पेपर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हम क्लास 10th के इंग्लिश मॉडल पेपर की तरफ। इसमें 80 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में होंगे। तो इसके सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो चेक किया जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको एक पैसेज दी गई है जो आपकी बुक में पोएम है, उनमें से कोई एक पोएम से आपकी एक पैसेज होगी जो आपको पढ़नी है और उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर करना है इसी पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप and nodding by the fire, take down this book and slowly read, and dream of the soft look your eyes had once, and of their shadows deep. How many loved your movements of glad grace, and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you, and loved the sorrows of your changing face. तो ये आप समझ गए होंगे कि ये पोइम When You Are Old W.B. Yeats की है, उससे लिया गया है। तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसका पार्ट 1 है, This poem is written in the first person, second person, third person, first person plural. तो ये जो पोएम है किस में लिखी गई है, तो आपको बताना है ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, सेकंड पर्सन में लिखी गई है, थर्ड पर्सन में लिखी गई है या फर्स्ट पर्सन प्लूरल में लिखी गई है। क्योंकि इसमें स्पीकर जो है वो नरेटर वो अपनी बात कर रहा है, वो किसी को खातिब करके अपनी बात कर रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन में हो गई। सेकेंड है, इन द लाइन टू द वर्ड बुक रेफर्स टू। तो इसमें आपको बताना है कि जो बुक है, दूसरी लाइन में जो वर्ड आया है बुक, उसका वो किसको रेफर करता है। पहला है मेमोरीज, दूसरा पोर्ट्रेट, तीसरा है एल्बम, चौथा है डायरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरीज, यानी द बुक ऑफ पोएम्स बाय द पोएट। द पोएम इज एड्रेस्ड टू, ये पोएम किसको एड्रेस की गई है। A young woman, an old woman, a young woman, the poet loved, और D, the poet's wife। तो इसमें एक जैसे दो ऑप्शंस हैं, a young woman और C, a young woman, the poet loved। तो इसका आंसर होगा a young woman, the poet loved। जिसको पोइट लव करता था वो एक यंग वुमन जिसका नाम मौजगान था। द थीम ऑफ द पोएम इज, तो इस पोएम का थीम क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, जेलसी और लव। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, लव। और इसमें पार्ट 5 जो है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय पिलग्रिम सोल, आंसर इन 1 or 2 सेंटेंसेस। एक या 2 सेंटेंसेस में आपको बताना है पिलग्रिम सोल क्या होता है। तो पिलग्रिम सोल जो इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पिलग्रिम अगर आप वैसे मीनिंग देखें तो जो कोई रिलीजियस जर्नी करता है, सोल जो आपका इनर सेल्फ होता है उसको हम सोल कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर वो इंसान जो अच्छाई को तलाश करता हुआ निकले किसी सफर पे, फॉर सीकिंग गुड एंड फॉर सीकिंग गुडनेस, तो उसको हम पिलग्रिम सोल कहते हैं। तो इसने अपनी ब्लाउड के सोल को पिलग्रिम सोल कहा है। ये आप अपने आंसर में लिखेंगे इन 1 or 2 सेंटेंसेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पोएटिक पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे पोएटिक है, यहाँ पे आपको पोएटिक नहीं होना चाहिए, पैसेज होना चाहिए। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक पैसेज यहाँ पर दिया गया है, आपको वो पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है। इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन एवरी ईयर इज काजिंग इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, वेस्टिंग टाइम एंड प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्स रेस्पिरेटरी डिजीज। मोरओवर, the cost of solving or reducing traffic congestion is enormous. However, neglecting the traffic jam problem would increase the social problems among citizens. The number of vehicles has increased considerably in the city in the past 5 years. Due to this increase, the city roads witness frequent traffic congestions. But above all, the vehicles emitting pollutants are affecting the environment adversely. तो ये पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये ट्रैफिक जैम्स, इंक्रीजिंग ट्रैफिक और ट्रैफिक से होने वाले पोल्यूशन के बारे में बताया गया है। तो आगे हम पढ़ते हैं। तो द कैपिटल्स vehicular population saw an addition of more than 5 lakh vehicles last year, registering an increase of over 4% according to Delhi Economic Survey 2020-21. In spite of the largest road network through metro and bus services in major cities, the transport system is not being able to keep pace with the growing demand. Consequently, more and more people
use their private vehicles, leading to increased congestion on the roads. In spite of these challenges, people in India prefer road travel over air and other means of travel. Citizens of Delhi NCR have time and again pondered over the possibilities of how to reduce the traffic congestion in the city, especially during the peak hours. People should use public transport. The government must increase the facilities of public transport. People should avoid the unnecessary collection of vehicles and should use carpool and vehicle sharing. What is required is proper implementation of corrective measures by citizens to get an organized traffic management system. तो आपको ये सारा, क्योंकि ये दिल्ली के ट्रैफिक और वहाँ के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है और इसको समझते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो पहला है, रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन इज नॉट इजी बिकॉज। ट्रैफिक कंजेशन को कम करना इजी क्यों नहीं है? तो इसका आंसर आप यहां से देखेंगे, क्योंकि इससे इट वुड इंक्रीज सोशल प्रॉब्लम्स अमंग सिटीजन्स। तो आप ये भी लिख सकते हैं। फिर है, द काइंड ऑफ पोल्यूशन पॉइंटेड आउट इन द पैसेज रेफर्स टू। इसमें कौन सी पोल्यूशन का जिक्र किया गया है? एयर पोल्यूशन। और तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो देखना है वो कौन सा है? वाटर, नॉइज, एयर, बोथ बी एंड सी। द व्हीकल्स एमिट पोल्यूटेंट्स व्हिच अफेक्ट डैश बैडली। तो जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं गाड़ियों से वो किसको इफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर लिखा होगा कहीं पे एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट आप लिखेंगे एनवायरनमेंट बैडली। देयर आर डैश कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग व्हीकुलर कंजेशन, बेनिफिशियल, एडवर्स, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, जितना हम व्हीकुलर कंजेशन को बढ़ाएंगे। द सिनोनिम ऑफ पॉन्डर इज, पॉन्डर होता है सोचना, उसका मतलब होता है कंसिडर करना। तो इसके चार ऑप्शंस है, कंसिडर, कम्युनिकेट, रिक्वेस्ट, टेक। तो इसका पॉन्डर मींस कंसिडर करना, सोचना। तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। फिर है, एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है यहाँ पर, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम बूस्टर है। तो आपको उसके बारे में एक एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है, आप एक एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए और इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर अ कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक। एक हेल्थ ड्रिंक का कप बनाने के लिए कितने ग्राम बूस्टर पाउडर आपको चाहिए? अगर आप एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 250 ग्राम्स, यानी 250 ग्राम। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर डैश डैश फॉर ग्रोथ। जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? तो उनको ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स चाहिए। तो आप लिखेंगे प्रोटीन्स। विच फ्लेवर इज नॉट अवेलेबल इन बूस्टर। इस बूस्टर में कौन सा फ्लेवर अवेलेबल नहीं है? इसमें चॉकलेट, वनीला और कैरेमल है। वो तीन हैं, चॉकलेट भी है, वनीला भी है, कैरेमल भी है, स्ट्रॉबेरी नहीं है। तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्ट्रॉबेरी। फिर है, विमेन नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम एंड आयरन टू। औरतों को चाहिए एक्स्ट्रा कैल्शियम और आयरन। क्यों? इंप्रूव वाइटलिटी, इंप्रूव स्टेमिना, मेंटेन लीन टिश्यू मास, ओवरकम फटीग। तो इसमें ये इसी में से आपको देखना है क्यों चाहिए। तो चार ऑप्शंस हैं, तो इनमें से जो आपका ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है वो फटीग है, तो ओवरकम फटीग। फिर है, गिव टू रीजंस व्हाई बूस्टर इज अ कंप्लीट ड्रिंक। आपको इसी को देखते हुए बताना है कि क्यों है बूस्टर एक कंप्लीट ड्रिंक। वो इसमें लिखा हुआ होगा, आपको वो उसी में से ढूंढकर दो रीजंस लिखने हैं। फिर हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी है ग्रामर। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आप जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पे एक ब्रैकेट में एक वर्ब दिया है, आपको उसका करेक्ट फॉर्म लिखना है वहां पे। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे, ऑन अ संडे इन द स्प्रिंग ऑफ 1981 डगलस एडम्स रोट अ लेटर टू केन वेल्श। इन द लेटर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है और यहाँ पर वर्ड थैंक है, तो थैंक का पास्ट होगा थैंक्ड। ही थैंक्ड वेल्श फॉर द बुक। ही, क्योंकि ये भेजा हुआ है तो ही हैड सेंट का, ठीक है, he had sent him. He also wrote about how he came to write his book about the, क्योंकि यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना है, पास्ट टेंस ऑलरेडी यूज हुआ है, तो how he came to write his book about the universe। फिर है, rewrite the following passage in indirect form. What if there were two moons, said Javed. That's no wonder. Of course, the earth has only one, his friend Aman replied. What do you mean, said Javed. तो ये एक छोटी सी कन्वर्सेशन है दो फ्रेंड्स के बीच। आप ये डायरेक्ट स्पीच में लिखिए, आपको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है।
तो वो कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए लिख दूंगा, आप इसको वहीं से देख लीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज, करेक्ट द एरर्स एंड राइट द करेक्टेड पैसेज। यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, वहां पे नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये 4 जगह हैं जहां पर आपको किसी ना किसी तरह की कोई मिस्टेक लगेगी, कोई एरर होगा, वो आपको करेक्ट करना है। क्यूरियोसिटी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल रोवर एवर सेंट टू मार्स, तो यहाँ पर ऑन नासा है, क्योंकि ये नासा ने भेजा है तो ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बाय होना चाहिए। इट्स सेट, तो आपको ऑन को करेक्ट करके बाय लिखना है। इट्स सेट आउट टू आंसर द क्वेश्चन, डिड मार्स एवर हैव द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस टू सपोर्ट स्मॉल लाइफ फॉर्म्स कॉल्ड माइक्रोब्स। तो यहाँ पर इसने जो दूसरा यहाँ पे आपको इंडिकेट किया है, यहाँ पर इसने नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला है। तो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं होना चाहिए, नोट ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अर्ली इन इट्स मिशन, तो क्यूरियोसिटीज, तो ये क्यूरियोसिटी का प्लूरल है, ये क्यूरियोसिटीज साइंटिफिक टूल्स, क्यूरियोसिटी के साइंटिफिक टूल्स, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस करके वाई, आई एस को कैंसिल करके आपको वाई लिखना है और उसको एपोस्ट्रोफी एस करना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथी जो गलती है, केमिकल एंड मिनरल एविडेंस ऑफ पास्ट हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स इन मार्स, नहीं, यहाँ पे ऑन मार्स होना चाहिए, क्योंकि मार्स में नहीं, मार्स पर। तो ये इस तरह से 4 मार्क्स आपके, सिर्फ आपको जहां जहां पे करेक्ट करना है वो आपको देखना है कि एरर क्या है, उसे अकॉर्डिंगली करेक्ट करना है। फिर है सेक्शन सी, सीमा एक लड़की है, अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर, वो एक टीचर जॉब के लिए अप्लाई करती है। फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ हर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, जो उसका इंटरव्यूअर है उसके साथ वो जो बात करती है तो वो बिगिन कैसे करती है। कंप्लीट द डायलॉग इन 100 to 120 वर्ड्स, आपको इस डायलॉग को 100 से 120 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। आपको इनिशियल डायलॉग दिया गया है, आपको इसको फर्दर ले जाना है, क्या हो सकता है वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि आप क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीमा गुड मॉर्निंग, इंटरव्यू गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। सीमा थैंक यू सर, इंटरव्यू यू आर सीमा शर्मा, एम ए B.Ed फ्रॉम कुपवारा। सीमा यस सर, इंटरव्यू ओके। सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। अब सीमा का आपको आंसर लिखना है, फिर इंटरव्यूअर का क्वेश्चन आंसर यानी कन्वर्सेशन, एक डायलॉग लिखना है आपको 100 to 120 वर्ड्स में, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है, यू आर द हेड बॉय, हेड गर्ल ऑफ पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार। आपको अपने स्कूल का नाम भूल जाना है और आपको ये जहन में रखना है कि आप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार में पढ़ते हैं और आप वहां के या तो हेड बॉय हैं या हेड गर्ल हैं। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हैंडेड यू द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर and asked you to draft a notice to be put on the notice board so that students may contribute generously to the organization. आपके प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाकर आपको एक लेटर दिया जो कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर से आया है और उसमें लिखा गया है कि आप उसमें कंट्रीब्यूशन करें। आपको नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस बनाना है ताकि बच्चों को पता चले और वो इसमें जेनरसली कंट्रीब्यूट करें। आपको नोटिस बनाना है 50 वर्ड्स का और आपको ये जहन में रखना है कि डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पुट द वर्ड्स इन अ बॉक्स। जैसे आपको पता है कि जब नोट्स लिखते हैं तो उसको एक बॉक्स में लिखा जाता है, वो भी आपके कमेंट सेक्शन में हम डाल देंगे। यहाँ पर आप जो लेटर आया है उसका कंटेंट जो है वो ये है, कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर 407 तुलसी बाग श्रीनगर 2 मार्च 2021, द प्रिंसिपल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनावार। ये आपके प्रिंसिपल सर को लेटर आया है। डियर सर, द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर eradication of some of diseases, cancer and hemophilia. The organization helps the people who are suffering from cancer, hemophilia and some other disorders. It even bears huge expenses for treatment of the diseases as mentioned. The society is meant especially for those who are extremely poor. It also provides free medical advice and medicines. We would deem it a gesture of kindness and generosity if students contribute to the cause of rendering help to the people of Jammu and Kashmir who are suffering from these diseases. The students may even request their parents to contribute generously towards the noble cause. It is hoped that we are helped in this venture. Thank you very much. You are sincerely Dr. A.K. Sahni. तो ये एक लेटर आपके प्रिंसिपल सर को आया है। आपको इसी के कंटेंट के हिसाब से एक नोटिस ड्राफ्ट करना है और वो नोटिस बोर्ड पे जो लगाया जाएगा वो मैं कमेंट सेक्शन में आप इंशाल्लाह आप देख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोटपैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर, अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन स्टूडेंट अटेंडेंस। ही आस्क्स हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट अ मैसेज ऑन हिज बिहाफ
for the class representatives and the staff secretary. Using the information from the notepad, draft the message up into 50 words, put the message in a box. यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि आपके प्रिंसिपल सर ने, जो सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल है श्री रामनाथ, उन्होंने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को ऑब्जर्व किया है और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स देखे हैं और वो उसकी एक मैसेज बनाना चाहते हैं। तो आपको वो मैसेज ड्राफ्ट करना है, उसमें आपको ये पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। 50 वर्ड्स का होना चाहिए। ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ एब्सेंटिज्म, एक्सक्यूजेस फॉर एब्सेंस, क्रिएट्स इनडिसिप्लिन, कॉल मीटिंग स्टाफ सेक्रेटरी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स टू अटेंड। तो आपको ये एक मैसेज देना है जिसमें ये सारे पॉइंट्स हों। 2 मार्क्स का है, इसको भी आप बॉक्स में डाल सकते हैं, ये भी आपके लिए हम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें से 2 हैं तो 2 में से एक करना है। राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग अलोन बाय बस फ्रॉम योर हाउस टू योर अंकल्स होम हु लिव्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। आपको अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप गाड़ी में गए, पहली बार अकेले गए, बस में सफर किया तो आपको कैसा लगा। आप अपने अंकल के घर गए, वो जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस एक्सपीरियंस को आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ये इनफॉर्मल लेटर है तो आपको ये जहन में रखना है कि इनफॉर्मल लेटर को हम कैसे लिखते हैं। फिर है write a letter to an editor about the cleaning of polluted stream that runs through your village and irrigates agricultural land। एक और लेटर है जो आपको एडिटर को लिखना है। लेटर टू एडिटर, तो आपको जहन में रखना है कि एडिटर को जो लेटर लिखा जाता है वो किस तरह लिखा जाता है। उसमें आपको बताना है कि आपके गांव में एक स्ट्रीम है, एक नदी है जो आपके गांव से गुजरती है, तो वो पोल्यूट हो गई है, जो आपके एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट करती है, और उसके बारे में आपको ये जो इशू है ये हाईलाइट करना है थ्रू योर लेटर। ये लेटर एड्रेस करना है एडिटर को किसी भी न्यूज़पेपर के, और उसको आपको जहन में रखना है कि न्यूज़पेपर के एडिटर को जो हम लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अटेम्प्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक को अटेम्प्ट कीजिए। यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट। तो इससे पहले आपको आइडियाज, जैसे अब क्योंकि आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है तो आइडियाज थोड़े से इसने आपको हिंट्स दिए हैं, उनको दिमाग में रखते हुए उनको आप कैसे लिखेंगे। तो आपको एक स्पीच तैयार करना है। राइट स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल के मॉडर्न जमाने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स में एक स्पीच तैयार करना है। स्पीच कैसे लिखा जाता है वो आपको पता होगा कि स्पीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम लिखते हैं स्पीच। स्पीच तैयार करना है। यू कैन यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज क्यूज। इशारे के तौर पर आप ये वाले जो इसने कुछ हिंट्स दिए हैं वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर कंट्रोल रोबो, परफॉर्म टास्क्स, एबिलिटी टू रीजन, एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग्स, मशीन्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, सेल्फ ड्रिवन कार्स एंड रोबोटिक सर्जरीज, ई पेमेंट, जीन मैपिंग। ये सारी चीजें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं, आपको इनको आइडिया में रख के एक स्पीच तैयार करना है। और स्पीच किस तरह लिखा जाता है उसी फॉर्मेट को लेकर आपको ये लिखना है। फिर है इसका पार्ट 2, राइट अ ब्रीफ आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। आपको एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल जो आप किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन वगैरह में लिखते हैं, उसमें भी 80 to 100 वर्ड्स यूज करने हैं। सम हिंट वर्ड्स आर गिवन बिलो। उसके लिए भी ये आपको यूजेस ऑफ द इंटरनेट पे लिखना है। इसके लिए भी कुछ क्लूज आपको दिए गए हैं। नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी, सर्च इंजन एंड ईमेल, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19 एंड वर्चुअल क्लासरूम। ये सारी चीजें आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं और एक 80 to 100 वर्ड्स का आर्टिकल आप तैयार कर सकते हैं ऑन द यूजेस ऑफ इंटरनेट। फिर क्वेश्चन नंबर 12, following is the opening of a story. Think of an appropriate plot for the story and complete it in 200 to 250 words. यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी का जो बिगिनिंग है उस वो छोटा सा लिखा गया है। आपको उसी को दिमाग में रखते हुए इस पे एक बड़ी स्टोरी डेवलप करनी है, एक प्लॉट तैयार करना है स्टोरी का। तो आप यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, the blue dried on the yellow table top in his room looked like a pirate hat. Khalid wondered how it had happened. He had not been home for 2 weeks. He went to the bathroom and put some water on a towel. Back in his room, he tried to wipe the stain. As he picked up the towel from the table, the stain turned red. This perplexed him and he called his mother. She too was wonderstruck and did not have a clue. तो ये आपको एक
छोटी स्टोरी का की जो बिगिनिंग है वो दी गई है। आपको इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने दिमाग से कि आप इस स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, फिर इसको कंक्लूड कैसे करेंगे, तो आपको एक स्टोरी तैयार करनी है। इसके आपके को 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर है सेक्शन डी लिटरेचर, जो आपके बुक का सेक्शन है। आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 13, 5 पार्ट्स हैं, आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपकी बुक से आए हैं, जो आपकी बुक में लेसन्स हैं उनमें से। व्हाई डज द राइटर से दैट ग्रिफिन हैड चोजन अ बैड टाइम टू बी इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। तो अगर आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट याद होगा तो उसमें से ग्रिफिन के बारे में है कि वो लंदन में गलत टाइम पे कपड़ों के बगैर क्यों चल रहा था। राइट डाउन द इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन प्रोज लेसन इन एक्सीलेंट फादर। आयरनी आपको पता होगा क्या होता है। तो एक्सीलेंट फादर में आयरनी के एग्जांपल्स, आपको सिर्फ एग्जांपल्स देने हैं कि आयरनी क्या है। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है आयरनी को, आपको सिर्फ एग्जांपल्स देने हैं फ्रॉम एन एक्सीलेंट फादर के वो उसमें आयरनी के 2 एग्जांपल्स दें या जितने भी होंगे। Enumerate any 2 reasons that justify Mr. Keesing is irritated by Annie's talking in class. ये from the diary of a young girl जो आपने पढ़ा होगा, उसमें मिस्टर कीजिंग क्यों इरिटेट होते हैं by Annie's continuous talking। तो आपको 2 रीजंस देने हैं जिससे ये जस्टिफाई होगा कि मिस्टर कीजिंग का इरिटेट होना सही था। फिर है 4th, व्हाट इंप्रेशन ऑफ नेल्सन मंडेला डू यू गेट फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप एक और लेसन आपका है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसमें नेल्सन मंडेला का है। तो आपको बताना है कि आप इस लेसन को पढ़ने के बाद नेल्सन मंडेला के बारे में आपके दिल पे क्या इंप्रेशन बनता है, आपके जहन में क्या इंप्रेशन बनता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड बुद्धा मेक किसागौतमी अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। तो आपको याद होगा द सरमन एट बनारस लेसन, उसमें से ये लिया गया है। तो आपको बताना है कि लॉर्ड बुद्धा ने किस तरह कन्विंस किया किसागौतमी को कि डेथ जो है ये कॉमन टू ऑल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 में 5 पार्ट्स हैं, इसमें से भी आपको ये पहले वाला प्रोज सेक्शन में था, अब पोइट्री सेक्शन में है। इन स्नो ड्रॉप द पोइट यूजेस द वर्ड ग्लोब टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग। व्हाट्स इट। जो आपका की पोइम है द स्नो ड्रॉप, उसमें पोइट ने जो ग्लोब इस्तेमाल किया है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया है देन इट्स लिटरल मीनिंग। आपको वो बताना है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। फिर है व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन एज अ लेट विंटर्स मून। आपको समझ आ गया होगा एज अ लेट विंटर्स मून, ये पढ़ के ही कि ये कौन सी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है। व्हाट डज कमला दास यूज इट टू एक्सप्रेस। और पोइट जो है कमला दास, इसने ये माई मदर एट 66 जो वो पोएम है उससे है, कमला दास ने इसको क्यों यूज किया है। फिर है 3rd, एक्सप्लेन डोंट अबैंडन मी माय लॉर्ड। ठीक है। प्रेयर जो आपके की पोएम है उसमें से है एक फ्रेज लिया है कि डोंट अबैंडन मी माय लॉर्ड, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड डेस्टिनेशन रेफर टू इन द फॉलोइंग लाइंस। कुछ लाइंस हैं, देयर इज एक्टिविटी इन द हाउस इज लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स, मूनलाइट लॉफ्ट्स होल्डिंग द हेम ऑफ द मून, वेयर इज माई डेस्टिनेशन, वायर इज द हरी। तो आपको बताना है कि डेस्टिनेशन क्या है इस कंटेक्स्ट में, इन लाइंस के कंटेक्स्ट में। ये एन इवनिंग वेट विद रेन जो आपकी पोएम है उसमें से लिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो डेस्टिनेशन यहाँ पर वर्ड है ये किसको रेफर करता है। तो पार्ट 5 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, एक्सप्लेन योर आंसर। जो कस्टर्ड द ड्रैगन है आपकी पोएम, उसमें सबसे फनीएस्ट पार्ट आपको क्या लगता है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इसमें से भी आपको सिर्फ 3 करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 पार्ट्स हैं, आपको एक का आंसर लिखना है। द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ लाइसल्स लाइफ, कमेंट। तो मैटिल्डा लाइसल की जो लाइफ है वो नेकलेस की वजह से किस तरह चेंज हुई, आपको कमेंट करना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है। फिर सेकंड पार्ट है, रामलाल वाज वरीड अबाउट बोली एज शी डिड नॉट हैव गुड लुक्स, काउंटर द बिलीफ दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल टू बी गुड लुकिंग एंड गिव अ रीजन फॉर द सेम। तो आपको लेसन याद आया होगा बोली, उसमें बोली के नॉट गुड लुक्स की वजह से रामलाल को लगता था कि उसकी शादी नहीं होगी। आपको जस्टिफाई काउंटर करना है इस चीज को कि नहीं, गुड लुक्स जरूरी नहीं है, और इसके लिए आपको एक रीजन भी देना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3, रामाराव चोज शॉर्टकट मेथड टू सक्सीड बट फेल्ड मिजरेबली। तो ये आउट ऑफ बिजनेस जो है आपका लेसन उसमें से है। तो आपको देखना है कि रामाराव ने जो मेथड यूज किया था फॉर सक्सेस, तो वो सही था या नहीं, और अगर वो उसमें फेल हुआ तो क्यों हुआ, ये आपको आंसर करना है। इसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करना है जिसके 6 मार्क्स होंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनमें से एक क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चंस हैं,
इनमें से आपको एक करना है। नटालिया एंड लोमोफ स्ट्रगल टू कम्युनिकेट देयर ट्रू फीलिंग्स वन अनदर which causes the whole trouble in the play. Discuss. The proposal play है एंटन चेखोव का, तो आपको बताना है कि नटालिया और लोमोफ जो है वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बता पा रहे थे, और इसी से ये जितने भी इस टर्न्स एंड ट्विस्ट्स इस प्ले में है वो इसी वजह से है, तो आपको ये डिस्कस करना है। फिर है राइट अबाउट द इंस्टेंस ऑफ आयरनी इन द प्रपोजल। इसी लेसन में से आपको आयरनी के इंस्टेंसेस बताने हैं। तो इस तरह से आपका ये जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट होता है। 80 मार्क्स का ये पेपर है। इसमें से मैक्सिमम पार्ट जो मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह आपके कमेंट सेक्शन में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।